अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सबको वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं हाज़िर हूँ यार कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स, न्यूज़ एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। चलें आज शुरू करते हैं। आज की अपडेट अभी 7 बजने का वक्त हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं, वॉलीटिलिटी दिखने को मिल रही है। तो पहले कुछ न्यूज़ की बात करें तो यार ब्लैक रॉक ने इस हफ्ते जो है 970 मिलियन का इन्फ्लो दिया है, जिसने मार्केट को बीटीसी की बूस्ट कर दी है। बीटीसी के अंदर आप कह लें कि अच्छा खासा ईटीएफ का फ्लो जो है वो ब्लैक रॉक की तरफ से दोबारा शुरू हो चुका हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी सिचुएशन जा रही है। मैंने सारा आर्टिकल एनालाइज़ किया और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बीटीसी के अंदर जो है मतलब जब से ईटीएफ लॉन्च हुए हैं, हिस्ट्री का वीकली जो इन्फ्लो है वो हिस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट इन्फ्लो बीटीसी के अंदर आया है, जिसने मार्केट्स को स्टेबल कर दिया और बुल रेंज के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा फिट इन कर दिया हुआ है। और इसके बाद हम अल्टीमेटली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल के एंड पे एक न्यू ऑल टाइम हाई लाजमी देख सकते हैं। तो ई टी एफ्स ने बेसिकली एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी हुई है बिटकॉइन रैली के लिए। अगर आप देखा जाए तो लास्ट वीक के अंदर जो है ऑलमोस्ट 3 बिलियन का मतलब जो है वो इन्फ्लो आया है ईटीएफ के अंदर। डेली की बात करें तो मतलब आज के दिन में ऑलमोस्ट वन डे के अंदर ही 1 बिलियन आ चुका हुआ है। टोटल पूरे वीकली की बात करें तो 3 बिलियन का जो है वो इन्फ्लो आ चुका हुआ है। आपको पता है कि ब्लैक रॉक जो है वो लार्जेस्ट स्पॉट बीटीसी ईटीएफ का जो बायर है, और जिसके पास 54 बिलियन जो एसेट्स हैं वो उनके अंडर मैनेजमेंट है। और उनके पास 51% ऑफ द टोटल स्पॉट बीटीसी ईटीएफ मार्केट का शेयर भी पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है बीटीसी की। तो अगर कुछ आप लोगों के साथ आज की मार्केट की बात करूं तो मार्केट कैप आज जो है वो उसी पे 2.97 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। कोई ख़ास अप डाउन की मूव नहीं आई मार्केट के अंदर। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट वो भी 53 न्यूट्रल के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रल सिचुएशन है मार्केट की। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को भी एनालाइज़ करें तो ऑलमोस्ट जो है वो बुलिश सेंटीमेंट जा रहा है इस टाइम बीटीसी के लिए। आल्ट सीज़न की बात करें तो आप देखें अभी हम बेसिकली बिटकॉइन सीज़न में बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर अभी वो पैसा नहीं आया। बस सिलेक्टिव कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आना शुरू होगा तो हम बड़ी बड़ी रैलीज, इससे भी मज़ीद मैसिव रैलीज देखने वाले हैं इस साल के एंड पे, ये भी मेरा मानना है। तो बीटीसी की बात करें तो ऑलमोस्ट इस टाइम 95,000 पे बैठा हुआ है और कोई ख़ास चेंज नहीं। 1% का पॉजिटिव चेंज आया है इसके अंदर, जबकि 7 डे की बात करें तो 5.5% जो है इसके अंदर इजाफा हुआ है। इथेरियम के अंदर आप कह लें कि 0.27% की कमी हुई है। और वीकली देखा जाए तो मतलब ये तो 1 आवर का बता रहा हूँ, 24 आवर में ऑलमोस्ट 1.82% की मतलब का इजाफा हुआ है और 7 डे के अंदर 11% का इजाफा हुआ है। और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो XRP के अंदर आप देखें कि 7.74% का 7 डे का इजाफा हुआ है। और 24 आवर जो है वो कोई मतलब नॉर्मल जो है ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आज अगर 24 आवर की बात की जाए तो ख़ास परफॉर्म नहीं कर सके। कार्डानो थोड़ा सा ग्रीन में जा रहा है अगर देखा जाए तो। सुई जो है वो 6% डाउन है क्योंकि इसने ऑलरेडी पिछले हफ्ते के अंदर बड़ा ज़बरदस्त पंप दे दिया हुआ है हमें। और चेन लिंक की बात करें तो ये भी बड़ा अच्छा इसने मतलब जो है वो पंप दिया हुआ है। और वीकली की बात करें तो 10.23% का पंप आया हुआ है। और 24 आवर की बात करें तो 1.43% का पंप जा रहा है। और एच बार की बात करूँ तो वीकली 7% ऑलमोस्ट पंप है, आज 3% गिरा हुआ है। बिटकॉइन कैश की बात करें तो वीकली के अंदर आप देखें ऑलमोस्ट 5.5% का इजाफा है, 24 आवर में 6% का इजाफा है। और डॉट की बात करूं तो 12% का वीकली इजाफा हुआ है और 2.16% का डेली का इजाफा भी है। लाइट कॉइन जो है वो वीकली 6% के इजाफे के साथ बैठा हुआ है। और आज के दिन की बात करूं तो 0.35% की कमी जा रही है। तो ये सिचुएशन जा रही है। अगर मार्केट की बात करें कोई ख़ास अभी वॉलेटिलिटी मूव देखने को नहीं मिली हमें। तो अभी साथ में आप लोगों को अगर कुछ पीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊं तो आप लोग देखें कि हम बेसिकली उसी बुलिश रेंज के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब BTC 193 से 1,02,000 वाली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और 4 आवर के ऊपर देखें तो अभी तक तो मनी फ्लो जो है वो नीचे की तरफ कर्व होने लग गया हुआ है और वीवॉप भी नीचे की तरफ कर्व हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन फ्यू आवर्स हम यहाँ पे एक रेड डॉट प्रिंट करें। और अगर इस तरह रेड डॉट प्रिंट होता है और ये मोमेंटम जो है डाउन से डाउन होता जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम नीचे की तरफ एक करेक्शन लें। लेकिन अगर वो करेक्शन आती है तो वो कहाँ तक हो सकती है? एक तो ये 92 के वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 50 EMA भी बैठी हुई है 4 आवर पे। वैसे नीचे जाएँ तो जो प्रीवियस रेंज थी जहाँ पे हम बियरिश रेंज में ट्रेड कर रहे थे 81 से 88 वाली, वहाँ पे उसकी वैल्यू एरिया हाई जो है कि 88 वाला रीजन बनता है, 87 88 वाला।
कि अगर हम पेनफुली क्रैश करते भी हैं तो इस वाले रीजन से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। लेकिन कुछ अगर ऊपर के टारगेट्स की बात करूँ तो मेरे लिए अभी भी वही टारगेट्स हैं। एक 96,100 से 400 वाला एरिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है, 618 का लेवल भी बैठा हुआ है, साथ ही 65 का लेवल आ जाता है 97,500, और उससे ऊपर जाए तो 786 का लेवल बनता है, और साथ ही यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई बन जाता है बुलिश रेंज का, मतलब 1,02,000 से 1,03,000 वाला एरिया। ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टारगेट बन सकता है बीटीसी के लिए। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगला जो चैलेंज है वो है ऑलमोस्ट 96 से 97,000 वाला एरिया बीटीसी के लिए। अगर इसको वो एज अ स्पोर्ट बना के जो है वो ऊपर बैठ जाता है तो अल्टीमेटली अगला हम टारगेट लाख से 1,02,000-3,000 वाला आराम से देख सकते हैं। तो अभी तक ये सिचुएशन जा रही है। डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर भी कोई ख़ास मूव वगैरह नहीं आई। आर एस ए भी आप देखें बिल्कुल स्टेबल होकर बैठी हुई है, ऑलमोस्ट 69 66 के पास आर एस आई जा रही है। रेड डॉट ने कोई खास हमें नीचे मूव नहीं दी थी, अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो ऑलरेडी देखा डेली में कितना ऊपर की तरफ ज़बरदस्त जा रहा है। और ये वी वाप भी जो है अल्टीमेटली वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम एक हाई बनाएंगे लाजमी, और हो सकता है कि हमें पे मार्केट सेफर के ऊपर एक डेली के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिले। अब वो कब हो सकती है, वो ये भी हो सकते हैं हम 96 या 97 से जो है वो जब वहाँ पे बैठे हो तो हमें वहाँ पे एक बेयर डिव मिल जाए, या हो सकता है 1,00,000 से 1,02,000 वाले रीजन पे बैठे हो जब हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस मिल जाए। बेयर डिव की बात करूँ, नॉट बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे अगर हमें कोई बेरिश साइन मिलते हैं डेली के ऊपर, कोई कंफर्मेशन होगी तो हम अल्टीमेटली वहाँ से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो अभी तो ओवरऑल अच्छी सिचुएशन जा रही है। डेली पे मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ है, वी वॉप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। वीकली की बात करूँ तो आपके सामने ही है कि वीकली मैंने आप लोगों को बताया था जब हम ग्रीन डॉट एक दफ़ा प्रिंट कर चुके हैं हमें वीकली के ऊपर, तो उसके बाद देखिए मैसिव पंप पे पंप आ रहा है। ये वीकली ग्रीन कैंडल गुजरी, उस पर ग्रीन डॉट कन्फर्म हुआ तो अगली भी ग्रीन में जा रही है, और अभी भी हम अब ग्रीन की कैंडल के अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन जा रही है मार्केट के लिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जाते जाते अगर मैं आप लोगों को एक, यार मैं आल्ट कॉइन सीज़न पे एनालिसिस कर रहा था तो ये मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। टोटल 3 की बात करूँ ना, इसमें सारे जो हैं वो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो उनका मतलब वो यहाँ पे हमें सारा वॉल्यूम मिल रहा होता है सिर्फ बीटीसी और ईथ को निकाल के, जितने भी बाकी आल्ट कॉइन्स होते हैं। तो आप ये देखें कि हम एक ये डिसेंडिंग जो है वो एक चैनल के अंदर एक ट्रेड कर रहे थे। ये ऊपर की वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, इसको हमने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ऑलमोस्ट टच किया, और अल्टीमेटली हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुके हुए हैं। अगर ये 4 डे का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और 4 डे का चार्ट को देखा जाए तो उसके 50 EMA का जो ये बनता है $811 बिलियन वाला जो रीजन है, इसके ऊपर हम एक्सपोर्ट बना के बैठ गए हैं, और हमने इस डिसेंडिंग चैनल को भी तोड़ दिया। तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। तो अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से आने वाले दिनों में हम एक मैसिव पम्प देखने वाले हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और एक बहुत ज़बरदस्त रैली आने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। सुई, XRP, इथेरियम, सोलाना, चेन लिंक, LTC, डॉट हो गया, ये कुछ सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ। सो ये आज की सिचुएशन है। मैंने कहा आप लोगों को ये लाजमी चार्ट के साथ होप भी दूँ कि आल्ट सीज़न जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो चूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को करें, और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक आप लोगों को जो है 2x से 3x तो मिनिमम जो है इन कॉइन्स ने प्रॉफिट देना ही देना। तो आराम से इस साल के एंड पे एग्जिट कर दीजिएगा मार्केट से। तब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था यार। इंशाल्लाह मैं जल्द हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ न्यू अपडेट्स के साथ। तो कोई आपके क्वेश्चन या क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आल्ट कॉइन से या किसी भी क्रिप्टो रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। तो वीडियो का लाइक लाजमी कीजिएगा, आपकी एक लाइक जो है मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं एक न्यू वीडियो क्रिप्टो की लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।